द वेव्स सेटअप इन ए क्लोज पाइप आर, क्लोज पाइप में जो वेव्स तैयार होती है वो कौन सी तैयार होती है? देखो सबसे पहले बात तो स्टेशनरी वेव तैयार होती है। कौन सी वेव तैयार होती है? स्टेशनरी वेव। ऑलवेज ख्याल में रखना, ओपन पाइप रहे, क्लोज पाइप रहे या स्ट्रिंग रहे, हाँ, जो दोनों एंड से क्या किया है, फिक्स किया है, उसमें क्या तैयार होती है? स्टेशनरी वेव। और जो वेव उसमें ट्रैवल होती है बेटा वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव, ख्याल में रखो, लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी अल्टीमेटली साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव यानी लाइट वेव। क्लियर? तो साउंड वेव, सर साउंड वेव कैसी? क्योंकि हम ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसा स्ट्रक करके वहाँ पे रखते हैं, तो ट्यूनिंग फोर्क से क्या निकलता है? साउंड। और वही साउंड क्या होता है? उस पाइप में ट्रैवल होता है। क्लियर? क्या बोलो? तो कौन सा पाइप दिया बोलो? हाँ, तो फिर से बोलो, पाइप कौन सा? क्लोज पाइप। जैसे ये देखो, अभी क्लोज पाइप में बताता हूँ, तो ये क्लोज पाइप। अच्छा, एक ये ट्यूनिंग फोर्क, मैंने कई बार आपको बताया, ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसा होता है, ट्यूनिंग फोर्क। ये जो हैंडल है इसको स्टेम बोलते हैं और इसको प्रॉन्ग बोलते हैं। ये एक प्रॉन्ग और ये दूसरा। क्लियर? क्या? इस स्टेम को ऐसा हम होल्ड करते हैं हाथ में, एक रबर कॉर्क होता है, रबर कॉर्क होता है, रबर कॉर्क के ऊपर ऐसा धीरे से, हाँ, दो में से एक प्रॉन्ग को हम स्टक करते हैं और यहाँ रखते हैं। यहाँ रखने से क्या हो, स्ट्रक किया तो वो वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट। कैसे वाइब्रेट होता है? ये देखो, O2A, O2A, A2O, O2B, B2O, और ये भी वैसे होता है, O2A, A2O, O2B, B2O, ये O2A, A2O, O2B, B2O, ये वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं बोलो? वाइब्रेट होते। ये वाइब्रेट होते मतलब क्या निकालते हैं? साउंड। और यही साउंड वेव क्या होती है? इसमें ट्रैवल होती है। जैसे पहले मोड में ये देखो, ये वेव आई, इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। ये देखो पहले मोड में आधी लूप। क्लियर? क्या? दूसरा अगर मोड रहा तो उसमें 3 आधी लूप तैयार होती है। कितनी तैयार होती है? तो 3 इक्वल पार्ट किए। ये देखो, पहली आधी लूप, दूसरी आधी लूप, तीसरी आधी लूप, ये सामने के इसमें 5 आधी लूप तैयार होती है। तो ये जो वेव आई और रिफ्लेक्ट होके गई, ये कौन सी वेव है सर? साउंड वेव यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव। और स्टेशनरी वेव तो है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से क्या तैयार होती है? स्टेशनरी वेव तैयार होती है। क्या तैयार होती है? स्टेशनरी वेव तैयार होती है। क्लियर? क्या? चाहे ये अभी क्लोज पाइप हो, ओपन होता तो रे इस प्रकार से रहता है ना, तो पहले मोड में ये पहली एक आधी लूप और ये दूसरी आधी लूप। दूसरा अगर मोड होता तो इसमें 4 आधी लूप, तो पहले 2 पार्ट कर लेना, फिर और हर हिस्से के 2 पार्ट करना। तो ये देखो, तो ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसमें भी क्या होती है? स्टेशनरी वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्लियर? क्या? यस। और जो स्ट्रिंग रहता है, क्या रहता है? स्ट्रिंग। दोनों एंड पे क्या किया है? फिक्स किया है। हाँ, दोनों एंड पे फिक्स किया है। तो पहले मोड पे ये वेव इंसिडेंट गई और ये रिफ्लेक्टेड। दूसरे इसमें रे ये इंसिडेंट गई और ये रिफ्लेक्टेड। और तीसरे इसमें रे 3 आधे, ये इंसिडेंट वेव गई और ये रिफ्लेक्टेड। क्लियर? क्या? तो इसमें लॉन्जिट्यूडनल नहीं होती, इसमें ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी। क्या रहती है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी रहती है। लेकिन इन दोनों में, पाइप के इसमें चाहे क्लोज हो या ओपन हो, इसमें लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी और इसमें ट्रांसवर्स स्टेशनरी। क्लियर? क्या? तो बोलो आंसर कौन सा फिर? ऑप्शन डी। इस केस के लिए देखो ऑप्शन डी। यस। ए पाइप क्लोज एट वन एंड, अंडरलाइन करो। कैसा पाइप है? एक एंड पे क्लोज। एक एंड पे क्लोज यानी क्लोज पाइप रे बाबू। दोनों एंड पे ओपन रहा तो ओपन पाइप, एक एंड पे क्लोज रहा तो क्लोज पाइप। दोनों एंड पे क्लोज रहा तो ऐसा कोई पाइप नहीं होता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ। हैज लेंथ कितनी दिए रे? 83 सेंटीमीटर। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस यानी वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम के whose frequencies lie below 1000 hertz are, और ब्रैकेट में दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। ये ख्याल में रखो, साउंड की वेलोसिटी एयर में कौन से रेंज में रहती है? 330 से 340 मीटर पर सेकंड। कभी 330, कभी 340, कभी 335, कभी 332। ये 332 इसमें दी हुई है। अब प्रश्न यहाँ सर एयर कॉलम, हाँ एयर कॉलम बताता हूँ। देखो
कौन सा पाइप दिया है बोलो फिर? क्लोज पाइप। या ऐसा ऐसा रही है क्लोज पाइप, मालूम है आपको? यस हाँ। तो फिर बोलो फॉर क्लोज पाइप, किसके लिए? क्लोज पाइप के लिए। बोलो बरा क्या होती है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? मालूम है ना, मैंने बताया ना, एन इक्वल टू V/4L। मालूम है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या? ये वेव इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। सर ये इंसिडेंट कैसी हुई? तो इसकी कहानी मैंने बताया ना, ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, अभी तो बताया। इसको स्ट्रक करके वाइब्रेट किया और यहाँ रखा, तो यहाँ से जो साउंड निकलता है वो यहाँ आया, ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट होके गया। तो यानी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू V/4L। यस। तो अभी मुझे बताओ साइड वर्क में यल कितना दिया है आपको? बोलो जल्दी। 83 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, ऐसा यूनिट मीटर है। तो 83 वैसे ही इंटू सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, उसके बाद में वेलोसिटी दी है आपको v, कितनी दी है बोलो? 332 मीटर पर सेकंड। यस। तो हमें वो फ्रीक्वेंसी n फाइंड करनी है, तो क्या होगा बताओ? n फाइंड करेंगे हम, बोलो v कितना? 332/4 इंटू एल की वैल्यू ये 83 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर क्या बोलो? तो ये 332, ये 83 इंटू 4 ये भी आता है 332। क्लियर। और ये 10⁻⁻² आप लिए तो हो गए 10⁻+2, ये कैंसिल हो गए तो ये 10⁻², यानी 100 हर्ट्स यानी की फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब आपको मालूम है ये कौन सा पाइप है? क्लोज पाइप है। तो क्लोज पाइप में कौन से हार्मोनिक्स तैयार होते हैं? ऑड हार्मोनिक्स। मतलब पहले ये कितनी लूप तैयार हुई? आधी लूप। इसके बाद में दूसरे इसमें कितनी लूप तैयार होगी बोलो? 3 आधी लूप। तो यही पाइप जो है, यही जो पाइप है, हाँ ये देखो, तो अभी 1 लूप, अभी ये 3 लूप। फिगर तो बताई मैंने अभी आपको। ये देखो 3 आधी लूप और इसी में फिर रहे बाबू 5। तो ये 1 2 3 4 5 पार्ट किए। ये देखो ये 5 आधी लूप। तो इसकी फ्रीक्वेंसी n, इसकी n1, इसकी n2। तो n1 इक्वल टू क्या होती है? 3n, n2 इक्वल टू 5n। हाँ। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसीज आर, क्या रहती है क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी? n s2 n1 s2 n2 s2 n3। क्लियर क्या? s2 n4 डैश 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 इक्वल टू क्या रहता है? पहली 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 डैश डैश डैश। क्लियर क्या? 9 के बाद फिर 11। बोलो क्लियर क्या? हाँ, इस प्रकार से आया क्या समझ में? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन क्लोज पाइप। और ओपन पाइप होता तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन एज वेल एज ऑड। लेकिन क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड। हाँ, तो इसमें ये देखो n जो है, ये 1 जो लिखा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी बताओ? 100। कितनी दी है? तो ऑटोमेटिकली n1 बताओ, उसे 3 गुना ज़्यादा, तो कितनी आएंगी? 300। फिर दूसरी सामने की n2, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, तो कितना? 500। फिर n3 उससे 7 टाइम्स ज़्यादा, तो 700। फिर n4 उससे 9 गुना ज़्यादा, तो 900। फिर n5, बोलो n5, तो 1100 है कि नहीं हर्ट्स। लेकिन आपको बोला है वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 1000 दी है, तो 1100 कंसीडर करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। और इसको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, तो इसको कंसीडर करना है 1 2 3 4 5 100 300 500 700 और 900। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कितना रे बाबू? तो आपको वही प्रश्न पूछा उसमें कि नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कितनी रहेगी? क्या पूछा? ये पूछा है ना? क्या पूछा? फिर से प्रॉब्लम बोलो। नंबर ऑफ, हाँ वही आपको पूछा है कि भाई द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम। अरे इसको एयर कॉलम बोलते हैं बाबू। ये कॉलम दिखा क्या? अरे ये कॉलम दिया क्या? दिखा क्या? क्लोज पाइप में ये कॉलम है ना? कौन सा कॉलम है? एयर कॉलम। कौन सा कॉलम? जैसे ये कौन सा कॉलम है?
सीमेंट कंक्रीट का कॉलम, अरे घर का कौन सा कॉलम है ये, सीमेंट कंक्रीट का कॉलम, कॉलम कॉलम, क्लियर क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बीम बोलते हैं, बीम, क्या बोलते हैं उसको, बीम बोलते हैं, भीम नहीं बोलते, भीम नहीं बोलते, बीम बोलते हैं, और इसको वर्टिकल जो रहता है इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये सीमेंट कंक्रीट का, अरे ये किसका, ये एयर का, एयर 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 का, क्लियर क्या। तो क्लोज और ओपन पाइप में कौन से कॉलम, एयर कॉलम। तो कितने टाइप के रे बाबू रे, 5 टाइप के, कितने टाइप के, बोलो ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी 5, क्लियर क्या, हाँ। तो आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल वाइब्रेशंस यानी ऑसिलेशंस यानी फ्रीक्वेंसीज कितनी, 5, क्लियर, ऑप्शन सी सी सी, यस। इन एन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप यानी सादी भाषा में पाइप, चाहे वो ओपन रहे या क्लोज रहे, हैव द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, सेम। तो द रेशियो ऑफ पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर इन 2 पाइप्स इज, तो हमें पूछा है द रेशियो ऑफ पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडरलाइन करो इसको, पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी को, तो पहले ओपन और फिर क्लोज। तो पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, पीथ ओवरटोन बोला क्या, तो पीथ ओवरटोन और पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ये फर्क है, क्लियर क्या। तो पहले पीथ मोड के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अभी थियरी में बता चुका हूं, तो उससे एक कम वो क्या होती है, पीथ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पहले मुझे पीथ, अभी बेटा पहला जो पाइप हमें दिया है वो कौन सा दिया है, ओपन पाइप, और दूसरा कौन सा दिया है, क्लोज पाइप। तो देखो इन ओपन पाइप, ओके, इधर इन क्लोज पाइप, क्लियर क्या, यस, हाँ। तो ओपन पाइप, ये देखो ये पाइप दोनों एंड से ओपन, ये पाइप क्लोज, यानी एक एंड से क्लोज एक एंड से ओपन। ओपन पाइप में मैंने पहले आपको बताया पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, हाँ हाँ, क्या होती है, एन पी इक्वल टू, ओपन पाइप क्या होती है, P+1 इंटू एन, क्लियर। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन नहीं बोली है, पीथ मोड पूछिए, क्या पूछिए, पीथ मोड बोला तो उससे एक पहला ले लेना है, तो ये अगर P है तो वो P-1, तो देयरफॉर, हाँ बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ मोड हाँ क्या रहेगी, एन P-1 इक्वल टू, P के जगह P-1, ये +1 वैसे एन वैसे ही, तो -1 +1 कैंसिल, तो P इंटू एन, तो P और एन की वैल्यू ओपन है ना रे, V/2L, क्लियर क्या। तो ये एन P-1 किसके लिए रे, ओपन के लिए, ये आ गया, ओके। अब इधर आओ क्लोज के लिए, तो क्लोज के लिए पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ पहले मुझे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ, पीथ ओवरटोन, हाँ, एन पी इक्वल टू क्या, 2P+1 इंटू एन। लेकिन हमें पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है, हमें पीथ मोड की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो एक से कम लेना, ये P है तो वो P-1 लेना, तो देयरफॉर क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ मोड इज, हाँ, एन P-1 इक्वल टू 2 है ना, P के जगह P-1 प्लस ये 1 इंटू एन, क्लियर क्या रे। तो ये आ गया 2P-2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू एन, तो ये 2P -2 + 1 यानी -1 इंटू एन, ये कौन रे, एन P-1 किसके लिए, अभी क्लोज के लिए, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, और एन की वैल्यू बताओ रे यहाँ रे क्लोज के लिए, V/, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हमें रेशो पूछा है ये पीथ मोड का ओपन अपॉन क्लोज है ना,
तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स, तो क्या आएगा बताओ फिर, NP माइनस 1 ओपन अपॉन NP माइनस 1 क्लोज। तो ये वैल्यू क्या थी, P इंटू वी बाई 2L अपॉन 2P माइनस 1 इंटू वी बाय 4L। तो ये P अपॉन 2P माइनस 1 वैसे ही, और ये V बाई 2L वैसे ही, और ये जो डिवीजन है उसके जगह मल्टीप्लिकेशन लिया तो ये 4L बाई V रिवर्स हो गया। तो V कैंसल, LL कैंसल, 2 2 जा कैंसल, तो ये P और यहाँ बचे ये 2 अपॉन ये 2P माइनस 1, ये आ गया आंसर। और अभी ऑप्शन मुझे बताओ, तो ऑप्शन है बी। क्या आंसर है, बी, यस। एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। क्या रे बाबू, एक एंड पे क्लोज एक एंड पे ओपन, तो पाइप कौन सा हो गया, क्लोज पाइप। रेजोनेट्स विथ ए ट्यूनिंग फोर्क, रेजोनेट्स यानी रेजोनेंस में, रेजोनेंस यानी वो ट्यूनिंग फोर्क और पाइप की फ्रीक्वेंसी कैसी, समान, इसी को रेजोनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजोनेंस, समझ लो। रेजोनेंस का मतलब मैं और आपके लिए बात कर रहा हूँ अभी, आई एम द टीचर, you are my students, okay? When the frequency of teachers teaching and frequency of students gaining matches becomes equal, then resonance occurs, resonance of the study occurs. तो आपकी स्टडी ज़बरदस्त वैसे कब होगी, जब मैं पढ़ाने वाला, मेरी फ्रीक्वेंसी पढ़ाने की और आपकी समझने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, तब रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस समझ में है। तो इस प्रॉब्लम के केस में क्या रे बाबू, वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और उस पाइप की फ्रीक्वेंसी, कौन सा पाइप दिया बोलो बरा, क्लोज पाइप। ये क्लोज पाइप, ये क्लोज पाइप, और ये रे ट्यूनिंग फोर्क। ये ट्यूनिंग फोर्क स्ट्रक किया, यहाँ रखा, वाइब्रेट हुआ, तो ये वाइब्रेशंस इसमें आए कि नहीं, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव है ना। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच, इसकी फ्रीक्वेंसी n और इसकी फ्रीक्वेंसी n, जब दोनों क्या हो गई, मैच, इक्वल हो गई, क्या हो गई, तभी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो अभी ख्याल में रखना शब्द रेजोनेंस, क्लियर, यानी फ्रीक्वेंसी सेम। हाँ, तो प्रॉब्लम फिर से बता रहा हूँ, an air column closed at one end and open at other resonates with a tuning fork when the smallest length of the air, when the smallest length of the column, यानी air column is 50 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट लेंथ यानी इसकी पहली लेंथ, जब इसमें कितनी लूप तैयार होती है, ये आधी लूप, कितनी, आधी लूप, हाँ, तब की लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50। तो द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क इज, तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ कितनी होगी, तो सामने की जो रहती है, सामने की जो लेंथ रहेगी उसमें अभी आधी नहीं, कितनी लूप तैयार होगी, 3 आधी, क्योंकि क्लोज पाइप में सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स तैयार होते हैं, ऑड। तो ये अगर आधी लूप तैयार हुई तो सामने की इसमें कितनी तैयार होगी रे बाबू रे, हाँ, 3 आधी लूप तैयार होगी। तो इसकी लेंथ अगर हमने L1 ली तो इसकी L2 इक्वल टू क्या रहेगी, 3L1 रहेगी। क्या रहेगी इसकी लेंथ, 3L1 रहेगी। क्लियर। तो फिर ये L2 कितनी रहेगी, 3 इंटू ये कितना रे, 50 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। तो ये आधी लूप तैयार हुई तो इसमें कितनी लूप तैयार होगी, 3 आधी लूप। कितनी रे, ये 3 आधी लूप। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बोला होता तो क्या रहता है, 5L1, तो 5 इंटू 50 सेंटीमीटर, तो क्या आई होती। तो अभी राइट आंसर क्या है, L2 इक्वल टू 150। बोलो ऑप्शन, ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए। इसका लगे तो मैं अगर आंसर आपको मेंशन करना है तो उस प्रकार से भी मेंशन कर देता हूँ। देखो क्या
इन ए क्लोज पाइप। क्या रे बाबू? इन ए क्लोज पाइप। कौन से हार्मोनिक्स तैयार होते हैं? ओनली, तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्लियर क्या रे बाबू? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर लेंथ्स आर, लेंथ कौन सी है? L1। क्लियर क्या रे? उसके बाद थ्राइस L1, उसके बाद 5L1, फिर 7N1 डैश डैश डैश। क्लियर क्या? तो सबसे पहली लेंथ कौन सी है? L1। तो मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू L1, ये L1। तो देयरफॉर नेक्स्ट लेंथ कौन सी रे बाबू? नेक्स्ट लेंथ इक्वल टू क्या रे? 3L1। तो 3 इंटू ये कितनी? 50 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर। तो आंसर इस प्रकार से भी लिखा जाता है। आया क्या समझ में? अगर बोर्ड में आया होता तो ऐसा लिखता, लेकिन एंट्रेंस में सीधा सीधा ऐसा। क्लियर क्या? हाँ, ये अगर मैं बोर्ड के लिए लिखता तो नहीं चलता, वो बोलता क्या लिखा ये, भाई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सीधा सीधा लिखा। हाँ, तो ये एंट्रेंस में, ये बोर्ड में आता तो ये ऐसा लिखता, ये एंट्रेंस में है तो ऐसा। दोनों आंसर दोनों प्रकार से। इन फंडामेंटल मोड, समझते क्या रे? फंडामेंटल मोड समझते क्या? फंडामेंटल मोड पहला मोड, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव टू रीच अप टू द क्लोज एंड ऑफ ए पाइप filled with air is 0.01 सेकंड। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी कितनी ये पूछा है, और आपको टाइम दिया है, और पाइप ये जो दिया है ये कौन सा दिया है मुझे बताओ? क्लोज पाइप दिया है। कैसे समझा आपने क्लोज पाइप है करके? क्लोज एंड बोला, क्या बोला? क्लोज एंड मतलब एक एंड ओपन और एक क्लोज। तो ये इस प्रकार के फिगर, ये क्लोज पाइप क्योंकि एक एंड क्लोज है। तो फिर आपको मालूम है फॉर क्लोज पाइप कौन से रे? इसके लिए क्लोज पाइप के लिए क्या है रे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यान इक्वल टू V बाय 4L। है ना? बोलो, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यान इक्वल टू V बाय 4L। क्लोज पाइप है इसलिए। अगर ओपन होता तो यान इक्वल टू V बाय 2L आता। यस। अच्छा, अभी ये देखो साइड वर्क रे बाबू, साइड वर्क। ये वेलोसिटी v यानी स्पीड, यानी रे क्या होता है रे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना रे? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस कितना है रे? ये जो इसका डिस्टेंस ओपन से क्लोज तक का डिस्टेंस कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? L। तो डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है? पाइप की लेंथ। ख्याल में रखो। टाइम रे t, तो v की वैल्यू रे, v की वैल्यू बोलो जल्दी, L बाय। हाँ, तो ये देखो या ना वैसे ही v के जगह L बाय t, और ये 4L वैसे ही क्या कैंसिल होगा? L। तो 1/4 इंटू टी, तो 1/4। और टाइम कितना दिया है बोलो? ये ओपन से क्लोज तक पहुंचने के लिए उस वेव को कितना समय लगा? वो साउंड वेव कितना समय लगा? बोलो जल्दी। 0.01। तो ये क्या आएगा? 1/0.04, है ना? ये 1 यानी 1.00 ऐसा लिख सकता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट को भी 2 डिजिट सामने लेके जाता हो, इसको भी 2 डिजिट सामने, तो बैलेंस हो गया। तो ये हो गया 100, ये हो गया 400/4 यानी 25 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी n। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी रे? इस केस में 25। कितनी रे? ये आंसर कौन सा आंसर फिर बोलो? ऑप्शन डी। अच्छा देखो, यही प्रॉब्लम आपको अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता था। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई ना, इसी को आपको क्या पूछा जा सकता था? फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो फर्स्ट ओवरटोन क्लोज के लिए N1 = 3N आता। तो ये 25 है तो वो कितना आता? 25 है तो ये कितना आता? 75। सेकंड ओवरटोन की बोला होता तो 5N, N से 5 टाइम्स ज्यादा। अरे ऑड हार्मोनिक्स ना रे,
कौन से ऑड हार्मोनिक्स तैयार होते हैं। इसमें अभी कितनी लूप तैयार हुई, एक्स्ट्रा का पार्ट बता रहा हूँ, ये आंसर नहीं, आंसर तो हो गया। ये आधी लूप, ये देखो ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। इसके बाद में दूसरे केस में 3 आधी और तीसरे इसमें 5 आधी। तो ये जो दूसरा मोड होता है उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, और तीसरा जो मोड रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी एन से कितना गुना रहती है, 5 टाइम्स, 5 एन रहती है। वो क्या रहती है, ये अगर एन है ये फ्रीक्वेंसी, तो इसका सेकंड मोड जो रहते हैं n1 इक्वल टू क्या रहता है, और उसका सामने का मोड n2 इक्वल टू क्या रहता है, 5n। क्लियर क्या। तो सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो क्या आता, 5 इंटू 125 यानी 125 आता, लेकिन वो पूछा नहीं, यही पूछा है, आंसर यही खत्म, ऑप्शन डी।